हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिंदी की विजन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, उसने कहा था कहानी में किस सब शहर का चित्रण है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। प्रश्न संख्या 2, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मांझे। प्रश्न संख्या 3, लहना सिंह किस पद पर था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जमादार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह के। प्रश्न संख्या 5, पलटन का विदूषक कौन था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। प्रश्न संख्या 6, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह। प्रश्न संख्या 7, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह ने। प्रश्न संख्या 9, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 77। प्रश्न संख्या 10, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर, राजस्थान में। प्रश्न संख्या 12, सुखमय जीवन किसकी रचना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। प्रश्न संख्या 13, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर, कछुआ धर्म किसकी कृति है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। पुरानी हिंदी रचना किसकी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी और प्रेम। प्रश्न संख्या 17, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगनी। प्रश्न संख्या 18, बोधा कौन था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कफन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलेर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 23 की ओर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युद्ध के कहानीकारक हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग के। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1883 में। प्रश्न संख्या 26। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान। प्रश्न संख्या 28। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। प्रश्न संख्या 29। कीरत सिंह कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह का भतीजा। प्रश्न संख्या 30 की ओर चलते हैं। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी तेरी कुमड़ाई हो गई। प्रश्न संख्या 31। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी छंदक में छोड़कर जाने को कहता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 10 आदमी। प्रश्न संख्या 32। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मामा जी। प्रश्न संख्या 33। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह को। प्रश्न संख्या 34। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह को। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अमृतसर के। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1915 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 की ओर। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 2। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्डिंग नर्सिंग होम में। प्रश्न संख्या 3। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका के। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रहमान। प्रश्न संख्या 5। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव जी के। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उमाशंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार विद्यापीठ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। लेनिन की
मृत्यु कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1924 में। प्रश्न संख्या 10, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1924 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी मैला आंचल। प्रश्न संख्या 12, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण को। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1952 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1998 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, उर्वशी किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर जी का। प्रश्न संख्या 20, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बेनीपुरी के। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।